ये है भारत 365 न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, भारत 365 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। केरेडारी कोल माइंस से विस्थापित प्रभावित लोगों के लिए है अग्रसर एजीएमएसपी गुप्ता। केरेडारी एनटीपीसी के केरेडारी कोल माइंस अंतर्गत पड़ने वाले विस्थापित प्रभावित दूर रैयतों के लिए एनटीपीसी केडी प्रबंधन समर्पित है। इस संदर्भ एनटीपीसी केरेडारी कोल माइंस के एजीएम एसपी गुप्ता ने मीडिया को बताया कि प्रबंधन द्वारा जमीन का मुआवजा, विस्थापन के पूर्व पुनर्वास और समुचित रोजगार के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। अब तक 1300 से अधिक विस्थापित प्रभावित भू रैयतों को एमडीओ के माध्यम रोजगार दिया गया है। वहीं तरहेसा गांव से लेकर मनातू तक और लोचर से बीजीआर माइंस तक रोड का निर्माण कार्य करोड़ों रुपए की लागत से की जा रही है। वहीं प्रबंधन द्वारा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य कार्य सीएसआर मद से किया जा रहा है, जिसके तहत क्षेत्र में मेडिकल कैंप की सुविधा, मुफ्त दवाइयां समेत अन्य उपकरण बांटे जा रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्र के विस्थापित प्रभावित विद्यालयों में स्कूली छात्र छात्राओं के बीच शिक्षण सामग्री, शिक्षा किट, स्कूल बैग, लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। वहीं विभिन्न स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं छात्राओं के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा किट का वितरण स्कूलों के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं। एनटीपीसी प्रबंधन विस्थापित प्रभावित भू रैयतों के हर एक बिंदु पर गंभीरता पूर्वक विचार करती है, जो आगे भी जारी रहेगा। का निर्माण तरहेसा टू मनातू, उसमें 2 करोड़ की लागत से ये कार्य किया जा रहा है। दूसरा कार्य रोड का लोचर से बसरिया तक जो बीजीआर का रोड है, वहाँ तक हम 1.2 किलोमीटर का भी कार्य हम लोग सीएसआर के तहत किया जा रहा है। इसके अलावा सीएसआर का तहत जो कार्य हम लोग करते हैं, गर्मियों में पानी का छिड़काव, गर्मियों में पानी पीने का टैंकर से हम लोग पानी पीने की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा हमारा बसरिया हाई स्कूल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हाई स्कूल है हमारे केरेडारी प्रखंड में। उस प्रखंड के अंतर्गत हमारा लाइब्रेरी प्रोवाइड किया गया है। वहाँ पे हम लोग वीकली क्लास 8th और 9th के बच्चों का स्पेशल तौर से कोचिंग का क्लास हम लोग करीब 1 साल से लगातार कर रहे हैं। वो हमारे जो ईटीज लड़के हैं वो कंटिन्यूस क्लास ले रहे हैं। ये तो एक छोटी सी बात है। इसके अलावा और भी कार्य हमने किया है, जैसे कि बाउंड्री वॉल, स्कूलों में बाउंड्री वॉल का काम, तरहेसा स्कूल के जो हमारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय है वहाँ भी बाउंड्री वॉल का काम किया गया है। हमारा बसरिया हाई स्कूल का बाउंड्री वॉल का कार्य पीओ हो चुका है, उसका भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत से कार्य हमने सोलर स्ट्रीट लाइट का भी यहाँ पे बहुत से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। समय समय पर सीएसआर का कार्य हम लोग करते रहे हैं और आगे भी करते रहे। सर, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत रैयत आंदोलन कर रहे हैं और उसकी मांग कर रहे हैं, इस पर एनटीपीसी का क्या रवैया है? देखिए, जो मांग किया जा रहा है लार एक्ट के तहत पेमेंट की, वो ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। जब हम नए लैंड का एक्विजिशन करेंगे उस एक्ट के तहत पेमेंट होगा। लैंड एक्विजिशन का एक फार्मूला है, ऐसा नहीं कि वो फार्मूला ये है कि लास्ट 3 इयर्स में जो जमीन अधिग्रहित की गई है आसपास में, उसका रेट का निर्धारण हमारा रजिस्ट्री डिपार्टमेंट करता है। उस बेस पर निर्धारित होता है कि किस रेट पे हमारा लैंड का रेट आया है, उसका 4 गुना लार एक्ट 2013 के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। उसमें सोल्यूशियम 100% है। एनटीपीसी का क्या प्रावधान है? देखिए, रोजगार एकदम क्लियर है। हम लोगों ने रोजगार के बदले अगर जाएंगे तो हम लोग का एनटीपीसी में जो दिया जाता है कि लैंड के बदले पेमेंट 24 लाख के रुपए से कर रहे हैं। घर का पेमेंट, हम घर का जो वैल्यूएशन होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके द्वारा उसका पेमेंट करते हैं। तीसरी बात, जो हमारा बच्चे 18 साल से ज़्यादा हो गए हैं उसको 10.85 के पर हेड उसका पेमेंट करते हैं। चौथा, हम जो रोजगार के नाम पर हम पेंशन की व्यवस्था किए हुए हैं। इसके अलावा जो हमारा एमडीओ आता है, एमडीओ के द्वारा उसमें क्वालिफिकेशन के हिसाब से लोगों को रोजगार दिया जाता है। पर घर रोजगार हम लोग देते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो हर घर से नौकरी मिले और यहाँ पे हमारा बीजीआर ने 1300 लोगों को नौकरी रोजगार उपलब्ध कराया है। सर, भू रैयतों का आरोप है कि विस्थापन के लिए जो मुआवजा दर निर्धारित किया गया है वो शुरुआत में जो पीबी पकड़ी बरवाडी कोल माइंस परियोजना का दर निर्धारण किया गया है, उसी दर पर केरेडारी और चट्टीवारी कोल माइंस में भी मुआवजा भुगतान किया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं सर?
नहीं, हमारा जो हजारीबाग के जितने भी प्रोजेक्ट है एक समान से ही प्रोजेक्ट में भुगतान किया जाता है, इसमें अलग अलग भुगतान नहीं किया जाता है। किस चारों प्रोजेक्ट है हमारा, पकड़ी बराबरी, चट्टी बरियातू, करेंदारी, नार्थ, सारे जगह एक ही नियम, एक सबके लिए एक है, अलग अलग। कोई 13 के तहत 15 में नोटिफिकेशन आया है, उसके तहत जो भी लैंड हमने एक्विजिशन किया है उस लैंड को उसी के अनुसार पेमेंट किया गया है। हमने ओवीडम के लिए तरेसा में 84.8 एकड़ लिया गया है, वहाँ पर उसी के एक्ट के तहत हमने पेमेंट किया है, और उस एक्ट के तहत जो रेट निर्धारित हुआ है उस रेट से ज़्यादा एनटीपीसी ने किया है। इसलिए किया है कि हमारा सीबीएल लैंड के रेट 24 लाख है, वहाँ रेट कम आ रहा था इस एक्ट के तहत, बावजूद कि हम उस वहाँ पर 24 लाख के रेट से किए हैं। उस एक्ट के तहत हमारे 300 स्ट्रक्चर उस एक्ट के तहत हमने पेमेंट किया है, जिसका वैल्यूएशन हमारा BCW बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट करता है, उसका पेमेंट उस एक्ट के तहत डबल किया गया है। सर, माइंस में सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या नीति रहा है सर आपका? सुरक्षा व्यवस्था इस कदर है कि जो हम लोग सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, जो पीपीई यूज करते हैं, लोगों को डेली बेसिस पर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और इसके अलावा हम लोग नो स्मोकिंग जोन भी यहाँ घोषित किए हुए हैं। जो ड्राइवर हमारा डेली चेक करते हैं उनका सरप्राइज हम लोग वो ड्रिंक किए हैं कि नहीं किए हैं वो भी हम लोग चेक करते हैं। ये तो हमारा सेफ्टी की बात हो गई। माइंस की सेफ्टी की बात जहाँ तक हो सकती है, हम माइंस के अंदर हम चारों तरफ से बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू कर दिए हैं और काम चल रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए किस स्तर का कार्रवाई या पहल किया जाता है कंपनी के द्वारा सर? पर्यावरण के लिए, प्रदूषण के लिए मैंने पहला बताया कि बाउंड्री वॉल का, कि आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रदूषण ना हो। दूसरा चीज़ कि हम लोगों ने गर्मियों में पानी का छिड़काव करते हैं, हमेशा पानी का छिड़काव। तीसरी बात है कि आसपास जो है हम पेड़ भी लगा रहे हैं, और लास्ट में ग्रीन नेट का भी हम चारों तरफ कर रहे हैं।